मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में बेटा कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो हृदय होता है उसकी संरचना के बारे में क्या किया, अध्ययन किया। ठीक है, अब ये हृदय जो है वो कार्य कैसे करता है, हमको पता है एक पंपिंग ऑर्गन है, मतलब ब्लड जो है पंप करने का काम करता है ना। तो जो पंपिंग ऑर्गन है तो इसका जो कार्य होता है या ये क्रिया विधि जो है वैसे वो कैसे संपन्न होती है, वो आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो संपूर्ण क्रिया विधि साथ में नहीं पूछी जाती, क्योंकि क्रिया विधि 2 चरणों में पूरी होती है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है हृदय की कार्य प्रणाली या हृदय की क्रिया विधि किस तरह से काम करता है। तो ये 2 चरणों में अपने फंक्शंस को क्या करता है, कंप्लीट करता है। पहला है हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन जिसको हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट के नाम से जानते हैं। हार्ट बीट हो रहा है हमारा, है ना, हृदय धड़क धड़क रहा है, हार्ट बीट होगी। और दूसरा है आपका हृदय चक्र, हृदय चक्र, है ना। तो यहाँ पर ये हृदय चक्र और हृदय स्पंदन, ये 2 क्वेश्चन जो है वो आपको अलग अलग पूछे जाते हैं, और ये दोनों ही प्रश्न किसका भाग है, हृदय की कार्यप्रणाली या क्रिया विधि का। तो आपको अगर हृदय की क्रिया विधि पूछी जाती है तो आपको ध्यान रखना है कि हृदय की जो क्रिया विधि है या हृदय की जो अपना कार्य है वो 2 चरणों में पूरा करता है। पहला हृदय स्पंदन है और दूसरा हृदय चक्र है। ठीक है, हार्ट बीट जो होती है उसको हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक, हृदय स्पंदन को। तो पहले हम लेते हैं क्या चीज, हृदय स्पंदन, हार्ट बीट। तो कार्य प्रणाली में पहला हमारा टॉपिक है हृदय स्पंदन, हार्ट बीट। अब क्या चीज होता है, ठीक है, हृदय स्पंदन जो होता है उसके अंदर यानी हार्ट बीट इज इक्वल टू एक सिस्टोल और एक डायस्टोल के बराबर होता है। अब आता है सिस्टोल क्या होता है और डायस्टोल क्या होता है। स यानी सिस्टोल, स यानी सिकुड़ना। तो हृदय के आलिंद और निलय जो सिकुड़ते हैं वो कंडीशन क्या कहलाती है, सिस्टोल। ठीक है, और डायस्टोल मतलब रिलैक्स होना, रिलैक्स होना या अनुशिथिलन होना। ठीक है, यानी शिथिल अवस्था में, रिलैक्स अवस्था में आ जाते हैं। और सिकुड़ना क्या कहलाता है, प्रकुंचन कहलाता है, हृदय का प्रकुंचन या सिकुड़ना कहलाता है। तो हार्ट बीट जो होती है उसको हम कैसे नापते हैं, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, हार्ट बीट के बराबर होता है। यानी इसको टाइम लगता है एक सिस्टोल और एक डायस्टोल को पूरा होने में 0.8 जो है ना, सेकंड का टाइम लगता है। 0.8 सेकंड का टाइम क्या है, लगता है। हृदय चक्र के अंदर हम इसको समझेंगे, बट ये चीज ध्यान रखना कि एक हृदय स्पंदन को पूरा होने के लिए नीति में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना समय लगता है। तो एक स्पंदन को पूरा होने के लिए 0.8 सेकंड का क्या लगता है, टाइम लगता है। हृदय स्पंदन क्या चीज होती है, हृदय स्पंदन बराबर होता है एक सिस्टोल के और एक डायस्टोल के। सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल यानी स से सिकुड़ना, स से सिस्टोल यानी जब हृदय के आलिंद और निलय जो है वो प्रकुंचित अवस्था में होते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं, तो उसको सिस्टोल कहते हैं। और डायस्टोल मतलब अनुशीतलन यानी रिलैक्स अवस्था में आ जाते हैं हृदय के आलिंद और निलय। तो ये चीज हो गई किसकी, हृदय स्पंदन की, समझ में आ गया। फिर आता है हृदय जो गति होती है, हृदय जो हार्ट बीट जो होती है ना, तो उसका उद्गम कैसे होता है, यानी जो संकुचन होता है और रिलैक्सेशन होता है उसका उद्गम जो है कैसे होता है ना, तो उसको हम लोग समझेंगे। तो हृदय गति के उद्गम के आधार पर, है ना, यानी हार्ट बीट जो उद्गम होती है उसके आधार पर जंतुओं को कितने भागों उसके आधार पर हृदय जो है वो जीवों के अंदर कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 2 प्रकार के पाए जाते हैं। ये हमारा टॉपिक है जो हमको ये प्रकार हमको देखने हैं। तो हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट जो होती है ना, ये कहाँ से बनती है, इसका उद्गम कहाँ से होता है। ठीक, उद्गम कैसे होता है उसके आधार पर जीवों को कितनी कैटेगरी में बांटा है हमने, 2, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट है तंत्रिका जनित हृदय, तंत्रिका जनित हृदय, इसको बोलेंगे न्यूरोजेनिक।
क्या बोला जाता है, न्यूरोजेनिक हार्ट। ठीक है, दूसरा जो आता है वो पेशीय जनित हृदय, पेशीय जनित हृदय, इसको बोला जाएगा मायोजेनिक हार्ट। समझ में आया? तो जीवों का जो हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट जो है वो कहाँ से उसका विकास हो रहा है, उसके आधार पर जो जीवों में पाए जाने वाले हृदय हैं उनको हमने कितनी कैटेगरी में बांटा है, दो। फर्स्ट है तंत्रिका जनित हृदय और दूसरा है पेशीय जनित हृदय। ठीक है, तो जितने भी कशेरुक प्राणी होते हैं उनके अंदर जो हृदय पाया जाता है वो कैसा होता है, पेशीय जनित होता है। हम कौन से प्राणी है, कशेरु जनित है, हमारे है रीढ़ की हड्डी, है ना। तो कशेरुक जनित प्राणियों के अंदर जो हार्ट पाया जाता है वो पेशीय जनित हृदय होता है। और अकशेरुक प्राणी जैसे कि एनिलिडा, है ना, ऐसे जो लोअर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं, आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी होते हैं, इनके अंदर कौन सा पाया जाता है, तंत्रिका जनित। तो अब तंत्रिका जनित हृदय क्या चीज है और पेशीय जनित हृदय क्या चीज है उसको समझेंगे। तो तंत्रिका जनित के अंदर क्या होता है, इस प्रकार के हृदय के अंदर क्या होगा, तंत्रिका का एक गुच्छा पाया जाता है। जैसे कि ये हृदय है तो इसके अंदर तंत्रिकाओं का बना हुआ एक गुच्छा होता है ना, तंत्रिका का बना एक गुच्छा होता है, उससे जो है क्या होते हैं, आवेग शुरू होते हैं जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हृदय स्पंदन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्ट बीट के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये आवेग कहाँ जनरेट होते हैं, तंत्रिका का बना हुआ जो गुच्छा होता है उसके अंदर। तो ऐसे हार्ट को हम क्या बोलेंगे, तंत्रिका जनित हृदय बोलेंगे। अब पेशीय जनित, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा इसके अंदर, इस हृदय में एक या अधिक पेशीय घुंडियां पाई जाती है, मतलब ऐसे पेशियों से बनी हुई बटन के समान इस तरह से गोलाकार संरचना पाई जाती है ना। तो ये जो पेशीय जनित हृदय होता है उसमें पेशीय घुंडियां पाई जाती है और इन पेशीय घुंडियों से क्या होता है, हृदय का स्पंदन शुरू होता है। जैसे कि बात करते हैं, मैं यहाँ सामने आपके हृदय, जो मानव का हृदय है वो दिखा रही हूँ। तो हमारा जो हृदय जो है वो कौन सा है, न्यूरोजेनिक है, मतलब पेशीय जनित हृदय है। तो इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या है बेटा, दायां आलिंद, है ना, ये क्या है, बायां आलिंद, ये क्या है, बायां निलय, और ये क्या है, दायां निलय। ठीक है, तो आपको पता है कि दाएं आलिंद के अंदर अग्र महाशिरा और क्या खुलती है, पश्च महाशिरा खुलती है। तो अग्र महाशिरा जो है जहाँ खुलती है, ये रक्त वाहिनी जहाँ खुलती है उसके पास के एरिया में क्या होता है, SAN नोड पाया जाता है, यानी पेशियों की बनी हुई ऐसी चपटी सी स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको कहा जाता है SAN, यानी इसको हिंदी में कहा जाता है कोटर आलिंद पर्व संधि। तो ये पेशियों की बनी हुई है और इससे क्या होता है, हृदय में स्पंदन जो है यानी हार्ट बीट जो है, यानी सिकुड़ना और रिलैक्स होने से संबंधित जो आवेग है वो जनरेट होते हैं, वो सिग्नल्स जनरेट होते हैं। उसके अलावा एक और है जिसका नाम है AVN। AVN को क्या कहा जाता है, आलिंद निलय पर्व संधि। आगे बात समझ में। तो ये पेशियों की बनी हुई जो है संरचना है जिनके माध्यम से हृदय स्पंदन में क्या होती है, जो मदद मिलती है। ठीक है, यानी यहाँ से जनरेट होते हैं। तो ये तो हो गए हृदय के प्रकार। अब हम लोग समझेंगे किसको, मानव हृदय जो स्पंदन की जो क्रिया विधि है वो कैसे होती है। तो पहले एक बार आपको इसकी स्ट्रक्चर समझा देती हूँ, क्योंकि कैसा हृदय है हमारा, न्यूरोजेनिक है ना। कौन सा प्रकार हो गया, दोनों प्रकारों में से कौन सा प्रकार है, मनुष्य का हृदय का पेशीय जनित यानी मायोजेनिक प्रकार है ना। तो अभी देखो हम लोग देखेंगे कि कौन सी जो है घुंडियां पाई जाती है और क्या स्ट्रक्चर होती है। तो देखो जो कि हृदय स्पंदन में मदद करती है। तो हृदय स्पंदन स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर जो पेशीय घुंडियां और संरचना जो है वो समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा। एक है मानव के हृदय में हृदय स्पंदन के लिए हृदय चालन तंत्र पाया जाता है ना, हार्ट कंडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। हार्ट कंडक्टिव सिस्टम का निर्माण होता है SAN AVN प्लस, और कौन कौन सी चीजें होती है, हिंज बंडल, चलो इसके बीच में
इन दोनों के SAN घुंडी और AVN घुंडी के बीच में आती है अंतर पर्व संधि तंतु, अंतर पर्व संधि तंतु, ठीक है। यानी पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा आपके आ जाएगा हिंज समूह, हिंज बंडल लिखा रहता है कई जगह, हिंज बंडल, और पांचवा होता है क्या चीज, पुरकिंजे तंतु, ठीक है। ये सारे मिलकर क्या करते हैं, हृदय चालन तंत्र का निर्माण करते हैं, और ये हृदय चालन तंत्र रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हृदय स्पंदन की क्रिया के लिए। तो हार्ट में ये कहाँ कहाँ होते हैं हम लोग देख लेते हैं। तो ये दाएं आलिंद के अंदर जहां अग्र महाशिरा खुलती है, वहां पर जो पहली आपके घुंडी मिलती है पेशियों से निर्मित, वो होती है SAN, जिसको हम कोटर आलिंद पर्व संधि कहलाते हैं। इसको पेस मेकर भी कहा जाता है, ध्यान रखना, क्या कहा जाता है, हमारे हार्ट का पेस मेकर कहा जाता है। जो स्पंदन से रिलेटेड जो आवेग होते हैं, है ना, या विभव होते हैं, इसका निर्माण कहाँ होता है, SAN में ही होता है। फिर आती है दूसरी जो हमारी घुंडी, वो है AVN, यानी आलिंद निलय पर्व संधि। ये कहाँ पाई जाती है, ये दाया आलिंद है बेटा, ये बाया आलिंद है, इसके बीच में ये जो पट पाया जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, अंतरा आलिंद पट, यही कहेंगे। तो अंतरा आलिंद पट के थोड़ा सा नीचे की ओर, है ना, एक और घुंडी पाई जाती है जिसको कहा जाता है AVN या आलिंद निलय पर्व संधि। अब इनको क्या किया जाता है, तंतुओं के द्वारा जोड़ा जाता है, इसको और इसको, SAN को और AVN को, इनको जोड़ने वाले ये जो तंतु होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, अंतर पर्व संधि तंतु। अंतर मतलब बीच में, तो अंतर पर्व संधि जो है ये कहलाते हैं। अब AVN नोड जो है आगे चलकर इससे क्या निकलते हैं, रज्जु निकलते हैं, थोड़े मोटे होते हैं, है ना, और ये जो रज्जु होते हैं वो इसमें प्रवेश करते हैं, ये निलय है, ये निलय है, तो इनके बीच का पट क्या कहलाएगा, अंतरा निलय पट, है ना। तो इस AVN नोड से तंतु निकलते हैं, है ना, ये जो रज्जु होते हैं, या हम कहें रज्जु निकलते हैं इस तरीके से, ये जो पेशीय रज्जु निकलते हैं, ये रज्जु जो है वो क्या कहलाएंगे, हिंज बंडल, इसमें पाए जाते हैं अंतरा निलय पट में। अब हिंज बंडल जब अंतरा निलय पट से यहाँ नीचे की ओर मूव करते हैं, तो ये कई शाखाओं में बट जाते हैं। ये क्या है, ये निलय की भित्ति है। तो हिंज बंडल जो है निलय की भित्ति में जाकर क्या करते हैं, शाखाओं में बट जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, पुरकिंजे तंतु कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। तो ये पुरकिंजे जो तंतु होते हैं, ये क्या होते हैं, किससे बनते हैं, हिंज बंडल के विभक्त होने से बनते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, निलय की जो भित्ति होती है उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हृदय स्पंदन जो है, यानी हार्ट बीट जो है वो जनरेट कैसे होती है ना। ये तो हमने किसको समझा, हृदय चालक तंत्र को। तो हृदय चालक तंत्र का निर्माण होता है SAN अंतर पर्व संधि जो तंतु होते हैं उनसे, प्लस AVN हिंज समूह और पुरकिंजे तंतु से होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कार्य कैसे होता है संपन्न, किसका, हार्ट बीट का या हृदय स्पंदन का जो कार्य है वो किस प्रकार क्या होगा, संपन्न होगा। तो यहाँ पर हम इसको इस टॉपिक को समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले हृदय स्पंदन निर्माण कैसे होता है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल पेसमेकर कौन है, ऐसे नोड। तो ऐसे नोड जो है एक गति निर्धारक की जो है गति निर्धारक की तरह कार्य करता है। ये चपटी सी रचना होती है, और किसकी बनी हुई है, पेशियों की। तो SAN की जो पेशियां है, उनकी पेशियों में क्या होता है, स्वतः उत्तेजन होता है। क्या होता है, स्वतः उत्तेजन होता है। अब इस उत्तेजन की वजह से विध्रुवण होता है कोशिकाओं के अंदर। विध्रुवण होगा तो क्या होगा, विभव बनेगा। तो विभव का क्या होता है, निर्माण, या इसे हम क्या कहते हैं, आवेग बनते हैं, ठीक है। अब ये जो आवेग बनते हैं, ये क्या करेंगे, ये आवेग अगर किसके अंदर जाते हैं, ये सक्रिय विभव जो है, ये सक्रिय विभव जो है या आवेग जो बनते हैं, ये किसमें जाएंगे, आलिंद के अंदर, आलिंद की भित्ति में, है ना। तो आलिंद क्या हो जाएंगे,
संकुचित हो जाएंगे, आलिंद सिकुड़ जाएंगे। बात समझ में आएगी कि ये जो एसएन नोड है इसकी ये पेशीय संरचना है, ठीक है। इसके लिए सूचना मस्तिष्क से नहीं आ रही है, इसकी खुद की पेशियां जो है वो स्वतः उत्तेजित होती है। उत्तेजन के फलस्वरूप इसकी जो पेशियों की कोशिकाएं उनमें विध्रुवण होता है, इसकी वजह से सक्रिय ध्रुव विभव का निर्माण होता है। ये सक्रिय विभव या आवेग जो होते हैं वो किसमें जाएंगे, आलिंद की भित्ति में, और आलिंद क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं। ये हो गया। फिर है यहाँ पर जो है ये आवेग जो है, अब इसके माध्यम से एसएन नोड से कौन जुड़ा हुआ बेटा, अंतर पर्व संधि तंतु। तो ये आवेग जो है अंतर पर्व संधि तंतुओं के माध्यम से, तंतुओं के माध्यम से किससे जुड़ी हुई है, ये एवीएन से। तो एवीएन के पास जाते हैं, ठीक है। एवीएन जो होता है वो क्या करेगा, आवेग का संचरण जो होता है इसके अंदर स्लो होता है। कैसे होता है, स्लो होता है। ये संकुचित होकर जब तक आलिंद रिलैक्स नहीं हो जाते, आ गई बात समझ में, संकुचित होकर जब तक रिलैक्स नहीं होते तब तक ये एवीएन क्या करता है, आगे सूचना का स्थानांतरण नहीं करता है। तो इसके अंदर जो आवेग संचरण है ना, या सक्रिय विभव का जो संचरण है वो एवीएन का स्लो होता है। तो एवीएन से कौन जुड़ा हुआ है, एवीएन से जुड़ा है हिंस समूह। तो ये जो है वो क्या करेगा, आवेग का संचरण जैसे ही आलिंद का संकुचन क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, है ना। तो आवेग का संचरण कंप्लीट होते ही ये एवीएन जो है वो जो सूचना है ना, जो आवेग संचरण है वो क्या करेगा, हिंज के बंडल को दे देगा या हिंज समूह को दे देगा, हिंज समूह पर क्या करेगा, स्थानांतरण कर देगा, ठीक है। अब हिंज समूह से फिर क्या होगा, हिंज समूह किससे जुड़े हुए हैं, निलय से, है ना। तो ये क्या करेंगे, जो निलय की भित्ति में उपस्थित जो पुरकिंजे तंतु है उनमें क्या करेंगे, जो आवेग है उसको ट्रांसफर कर देंगे, और उसकी स्पीड कैसी होती है, फास्ट होती है, ठीक है। तो स्लो स्पीड सिर्फ एवीएन में होती है, कब होती है, जब आलिंद का संकुचन कंप्लीट हो जाता है तब जाकर ये एवीएन क्या करता है, सूचना को आगे ट्रांसफर करता है। तो समझ में आ गया क्या हुआ, एसएन नोड है उसमें स्वतः पेशी उत्तेजन हुआ जिसकी वजह से विध्रुवण हुआ, सक्रिय विभव का निर्माण हुआ। ये आवेग अगर आलिंद की भित्ति में जाता है तो आलिंद क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है। फिर ये आवेग जो है या सक्रिय जो विभव है वो कहाँ जाएंगे, अंतर पर्व संधि तंतु के द्वारा, इस अंतर पर्व संधि के तंतु के द्वारा एवीएन के अंदर जाएंगे। अब एवीएन के अंदर ट्रांसफर स्लो होता है, मतलब तब तक होता है जब तक कि ये आलिंद का संकुचन पूरा नहीं हो जाता। फिर उसके बाद ये आवेग को स्थानांतरित करेंगे कहाँ पर, हिंज बंडल। हिंज बंडल जो है आगे होकर डिवाइड हो जाते हैं किसमें, पुरकिंजे तंतु में। तो पुरकिंजे तंतु के अंदर क्या होगा, आवेग का स्थानांतरण होगा, और जैसे ही पुरकिंजे तंतुओं के अंदर स्थानांतरण होगा निलय क्या हो जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे। तो इस तरह से हर्ट जो है वो क्या होता है, सिकुड़ता है। समझ आ गया। तो ये हमारी हो गई हृदय में जो है हृदय की हार्ट बीट जो है या हृदय स्पंदन जो है उसके चरण यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। समझ में आ गया। अब हृदय जो संचरण है उसमें हृदय जो है वो कितनी बार धड़कता है भाई, 1 मिनट के अंदर कितनी बार, 72 बार के अंदर धड़कता है, ठीक है। और खरगोश के अंदर जो है स्पंदन 200 बार प्रति मिनट मानी जाती है। उसके बाद का हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा बेटा हृदय चक्र, है ना। नेक्स्ट यानी कार्य प्रणाली का जो नेक्स्ट जो हमारा स्टेज है वो है हृदय चक्र, जिसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।